दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यों में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 आवर यूरिन कैसे कलेक्ट होता है, इसका पर्पस क्या है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए जाते हैं, किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए, ये आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसका 24 आवर यूरिन पर्पस ये होता है कि आपकी किडनी को एसेस किया जाता है कि किडनी कैसे वर्क कर रही है, हाउ टू वर्क किडनी। एंड सेकेंड जो है ना, इसका मेन जो यूरिन के थ्रू आपके सबस्टेंस निकल रहे हैं वो कितने अमाउंट में आ रहे हैं, मेन इसका ये होता है पर्पस। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए जाते हैं। प्रिकॉशन के तौर पर बोला जाता है कि आप फ्यूअर फ्लूइड, इट मीन्स जिसमें ऐसा कोई फ्लूइड ना आप लें जिससे कि आपकी फ्लूइड की क्वांटिटी और इंटरनली कम होती जाए, और जहां तक हो तो आप ड्रिंक को अवॉइड कर देना चाहिए। अब किस टाइप का कंटेनर यूज करते हैं, इसमें 3 to 5 लीटर कंटेनर होना चाहिए, और वो भी साफ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, और जो जिसका स्क्रू मतलब कैप है ना उसकी, वो टाइटली फिट हो, एंड उसमें प्रिजर्वेटिव भी उसी टाइम डाल देना चाहिए। अब प्रिजर्वेटिव, कौन से प्रिजर्वेटिव इसमें डाले जाते हैं, जैसे HCl हुआ, बोरिक एसिड हुआ, इस टाइप में आपके बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब इसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे इसको कलेक्ट करते हैं। जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में उठता है तो फर्स्ट यूरिन उसे डिस्कार्ड कर देना है। इट मीन्स अगर वो 5 बजे उठ रहा है मॉर्निंग में, 5 AM बेड अपना छोड़ रहा है, तो उस टाइम का ये यूरिन डिस्कार्ड कर देगा। फिर उसके बाद अपना टाइम काउंट करना चालू कर देगा, और जो कंटेनर रहेगा उस पर डेट डाल देगा और टाइम, और फिर इसके बाद जितना भी डे और नाइट का यूरिन कलेक्शन होगा तो उसी कंटेनर में ही होगा। जब जब नेक्स्ट 24 आवर में जब 5 बजेगा, 5 AM, तब आपको स्टॉप कर देना है। अब स्टॉप मीन्स यहां पर आपको जो आपने पहला यूरिन फेंका था, जब आप इस दिन आप 5 बजे जब उठे थे तो वो आपने यूरिन डिस्कार्ड किया था। अब यही यूरिन आपको सेकेंड डे आपको इसमें कंटेनर में कलेक्ट करना है। कलेक्ट इन कंटेनर। ये आप दोबारा समझिए। पेशेंट को ही उठा 5 बजे, उसने पहला यूरिन अपना डिस्कार्ड कर दिया, 5 बजे अपना पहला यूरिन डिस्कार्ड किया। फिर इसके बाद जो कंटेनर रहेगा उसमें प्रिजर्वेटिव डाल करके जितना भी यूरिन 24 घंटे के लिए आता जाएगा उसी कंटेनर में वो डालता जाएगा। फिर जब नेक्स्ट डे जब 5 बजेगा तब उसका ये लास्ट यूरिन उसी में जाएगा। 5 बजे तक जितना भी यूरिन है उसका लास्ट यूरिन उसी कंटेनर में ही जाएगा। अब ये कंटेनर में कलेक्ट करके उसे कैप लगा करके एज सून हो सके तो उसे लैब में भेज देना चाहिए। अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख लें। अब ये 5 से 5 24 आवर, इसीलिए उसे बोला गया है, ये 5 to 5 ये आपके 24 आवर हो गए, इसलिए इसे 24 आवर यूरिन कलेक्शन बोला गया है। अब इसका पर्पस क्या होता है प्रिजर्वेटिव डालने का। मेन इसका पर्पस ये रहता है प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। जैसे किसी कंटेनर में 24 आवर यूरिन कलेक्ट होगा तो उसमें लाजमी है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी,
तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये यूज होते हैं। और एक होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जो यूरिन में सब्सटेंट आए हैं वो डिकम्पोज ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, इसलिए आपका ये प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अब इसमें एक मैंने नोट भी डाला हुआ है, अगर आप सबसे पहले प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करना चाहते हैं इन कंटेनर में, जैसे आपके पास 3 से 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें आप कोई प्रिजर्वेटिव पहले यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है जो भी यूरिन होगा आप यूरिन करके उसे लाकर उस कंटेनर को रेफ्रिजरेटर में जरूर रखना है। फिर यूरिन लगे फिर आप करिए, फिर रेफ्रिजरेटर में रखिए। ऐसे कर करके आपको यही टाइमिंग आपको कर देना है जो 24 आवर वाला। फिर जब आपका कंप्लीट हो जाए 24 आवर, तब आप उसे बाहर निकाल कर देन तब आपको प्रिजर्वेटिव उसमें डाल देना है। अगर आप पहले नहीं डालना चाह रहे हैं तो उसे फिर रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं रखना है तब तो आपको प्रिजर्वेटिव पहले ही डालना पड़ेगा। इतनी क्वांटिटी में हमें कंटेनर में डाल करके रखना चाहिए। अगर आपके पास HCl है तो HCl आपको 25 ml आपको उस कंटेनर में डाल करके पेशेंट को देना है। 3 से 5 लीटर का वो कंटेनर होगा जिसमें आपको 25 ml HCl डालना है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपके पास बोरिक एसिड है तो आपको 10 ग्राम लेना है। बोरिक एसिड मेनली वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर ग्राम लेना है आपको। अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है तो 15 ml आपको लेना है। ये सब प्रिजर्वेटिव हैं आपके। प्रिजर्वेटिव और ये अगर आपके पास एसिटिक एसिड है तो आपको 25 ml लेना है। ऐसी आपके पास अगर सोडियम कार्बोनेट है तो आपको 5 ग्राम लेना है। ये भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है इसलिए ग्राम में लेना होता है। अब आपको 24 आवर यूरिन में यदि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब पता करने के लिए आपको बेस्ट आपका HCl इसमें रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको यूरिक एसिड, यूरोबिलिनोजन ये आपको पता करना है तो उसके लिए बेस्ट आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो भी 10 ml आपका उसमें कंटेनर में पड़ा होना चाहिए। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव की नीड नहीं रहती है, जैसे क्रेटनिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, एल्बुमिन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। इन सब के लिए कोई नीड नहीं है प्रिजर्वेटिव की, कोई प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं चाहिए। लेकिन इन सभी टेस्टों के लिए मेन है कि आपको सैंपल को फ्रिज में जरूर रखना है। फ्रिज में रखना है और जब आपका टाइमिंग कंप्लीट हो जाए तो तुरंत आपको लैब में भेज देना है। और लैब वालों का काम क्या है, उसे विदिन 2 आवर के अंदर, विदिन 2 आवर प्रोसेस द सैंपल। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक 24 आवर यूरिन के लिए था कि कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या इसका पर्पस है। वीडियो कैसा लगा है आपको? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राम राम।